जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी गुरु प्यारी संगत का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों की आभारी हूँ कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे से सारे सत्संग आप सुन रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे। गुरु जी सत्संग के माध्यम से आप तक वो चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप बहुत परेशान हो, जिनके बारे में आप सोचते हो कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। संगत जी, आपसे ना एक सवाल है। अगर आप गुरु जी अगर आपकी आंखों के सामने आकर सिर्फ आपसे एक बात पूछ ले कि पुत्र, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुमने मुझे क्या दिया, तो आपका जवाब क्या होगा संगत जी? ज़रा सोच के देखिए। गुरुजी अगर हमसे पूछें तो हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि हम सब गुरुजी से ना कुछ मांगते रहते हैं। नौकरी चाहिए, किसी को बिज़नेस चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, सब चीज़ें अपने लिए मांगते हैं। लेकिन क्या कभी हमने गुरुजी को अपना समय दिया है? कभी उनका सच्चे दिल से हमने शुक्राना किया है? कभी उनके सत्संग सच्चे दिल से हमने सुने हैं? आज का ये सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है संगत जी, ये शायद आपके जीवन का वह मैसेज है जिसे सुनने के लिए खुद गुरुजी ने आपको आप तक पहुंचाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कहते हैं कि जब गुरुजी की कृपा होती है ना, तो इंसान रास्ता ढूंढता नहीं है, रास्ते खुद ब खुद उसके पास चले आते हैं। आज आप यहाँ बैठे हैं, ये कोई संयोग नहीं हो सकता संगत जी। इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन ये सत्संग सुनने का अवसर आपको मिला है, यह भी गुरुजी की ही मेहर है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं कहती हूँ अगर ध्यान से देखो ना तो गुरुजी हर जगह दिखाई देते हैं। जब बिना उम्मीद के कोई मदद कर देना तो वहाँ पे गुरुजी हैं। जब बड़ी परेशानी अचानक से आपकी टल जाती है ना संगत जी, तो वहाँ पे गुरुजी है। जब रोते हुए चेहरे पे आप मुस्कान लेके आ जाते हो ना संगत जी, तो वहाँ पे गुरुजी है। जब कोई अपना आपका साथ छोड़ देता है और फिर हिम्मत बन जाती है आपकी वापस से, तो वहाँ पे गुरुजी हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हाँ। लेकिन समस्या यह है संगत जी कि हम गुरुजी पर विश्वास कम और अपनी चिंताओं पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। आज का ये सत्संग उसी विश्वास को मजबूत करने के लिए है। यदि आज आपके जीवन में कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई आर्थिक परेशानी से आप गुजर रहे हैं, कोई रिश्तों की उलझनों में बहुत उलझे हुए हैं, तो दिल से एक बार बोलिए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार बोल के तो देखिए संगत जी, लंबी सांस भर के। आपका जो प्रॉब्लम है ना, पता ही नहीं चलेगा कहाँ छूमंतर हो गई। गुरुजी हमेशा आपको ब्लेस करते रहेंगे, क्योंकि जिस दिन दुख में भी आपने शुक्राना करना सीख लिया ना संगत जी, उस दिन से कृपा बरसनी शुरू हो जाती है गुरुजी की। आज का ये सत्संग सुनते समय अपने मन को शांत रखिए, हर शब्द को अपने जीवन से जोड़कर सुनिए संगत जी। हो सकता है गुरुजी आज इसी सत्संग के माध्यम से आपके सभी के प्रश्नों के उत्तर देने वाले हों। क्या पता किसका कौन सा प्रश्न हो। तो आइए संगत जी, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके दिल से गुरुजी को याद करते हुए गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। हम सारे मिलके बोलेंगे, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना हमें ये दाद बख्शने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाने की दात बख्शी है, तो आपको सत्संग सुनने की। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने कहा था तेरे घर के बाहर वो औरत राख डाल के गई है। संगत जी, तो उस वक्त गुरुजी ने ना एक भजन मुझे कहा था सुनने के लिए। संगत जी मैंने वो भजन सुना और संगत जी उसका असर ख़त्म हो गया और गुरुजी ने वो सारा कष्ट कटवा दिया और जो भी राख थी वो उसका असर ख़त्म हो गया। नेगेटिविटी थी, उसका असर गुरुजी ने रिमूव कर दिया अपने जल प्रसाद से, अपने सत्संग से, अपने शुक्राने से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख महाशुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे ना छत से बहुत आवाज़ें आने लगी थी, तो बहुत जैसे चलने की, कूदने की, भागने की ऐसी आवाज़ें आती थी।
तो ना मैं गुरुजी से मतलब मैंने बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आवाज़ें आती हैं तो मेरे को बहुत डर लगता है। उस वक्त संगत जी जो ऊपर किराएदार आए थे ना, वो भी अपने गांव गए हुए थे, कोई भी नहीं था, और एक्चुअल में वो लोग होते भी थे ना तो भी संगत जी आवाज़ें आती थी, जबकि वो लोग थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, फिर भी लेट नाइट आवाज़ें आती थी। तो मुझे डर लगता था संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास करी तो गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया था। तो उसमें एक आंटी जी के भी घर में सेम ऐसी ही चीज़ें थी। तो उन्होंने, उनकी बेटी ने, उनके हस्बैंड अंकल ने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आवाज़ों को बंद करवाओ। तो गुरुजी ने उनकी अरदास सुनी। तो गुरुजी ने एक दिन उनकी बेटी को ड्रीम में आके बोला, अब से आवाज़ें नहीं आएंगी, मैंने सब मतलब नेगेटिविटी रिमूव कर दी है। तो उसके बाद संगत जी वो सत्संग मैंने सुना। तो उस सत्संग के सुनने के बाद संगत जी आवाज़ें मुझे नहीं आई। उसमें आंटी जी ने कहा कि गुरुजी जो है ये सब चीज़ें टोने टोट के सब हटा देते हैं। संगत जी गुरुजी ने उन आंटी के बेटी के सपने में आके बोला, तो उस बेटी ने अपनी मम्मी को बताया। उसके बाद संगत जी वो आवाज़ें उनकी छत से बिल्कुल बंद हो गई। अभी संगत जी वो सत्संग सुनने के बाद मेरे छत से जो आवाज़ें आती थी वो भी बिल्कुल बंद हो गई हैं, और 2-3 दिन से मेरी छत से आवाज़ें बिल्कुल बंद हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना कम है। संगत जी वापस अगर छत पे जाके कोई ब्लैक मैजिक किया जाता है ना तो आवाज़ें आती, तो फिर से गुरुजी से बोल देती हूँ, तुरंत आवाज़ें बंद हो जाती हैं संगत जी। तो लेकिन जो फर्स्ट टाइम आवाज़ें आती थी ना वो काफ़ी समय तक रही थी संगत जी। पर अब गुरुजी महाराज जी से अरदास करने मात्र से वो आवाज़ें चली जाती हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा कला कलेश हुई थी संगत जी। वो काफ़ी दिन तक ये चलता रहा। मैं बहुत परेशान, बहुत रोती थी, सोचती थी मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है, मुझसे ऐसे क्यों बातें करते हैं। मतलब संगत जी कुछ अच्छा नहीं लगता था कि आप अपना सब कुछ छोड़ के आते हो और ऑलरेडी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा होता है। तो संगत जी एक दिन हम लोग किसी पार्टी में गए थे शाम को, और इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई संगत जी हमारी कि ऐसे लगा कि अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है हमारे बीच। संगत जी हस्बैंड अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं संगत जी। जब हस्बैंड अपने फ़ोन पे मुझसे बातें करते थे तो वो घर पे नहीं होते थे। सब कुछ अच्छा होता था, पर जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करते ना संगत जी, खासकर जो बेडरूम है हमारा उसके अंदर जैसे ही वो एंटर करते ना तो ज़्यादा झगड़ा होता था। अभी संगत जी क्या हुआ कि मैं बड़ी परेशान थी। उसके बाद जो है, सॉरी संगत जी, पता नहीं मेरे को बहुत घबराहट हो रही है संगत जी। तो फिर उसके बाद ना मेरी मम्मी का एक मुझे सत्संग भेजा मम्मी ने, गुरुजी ने उन्हें सुनवाया था। हाँ संगत जी, उस वक्त ना गुरुजी मुझसे 21 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करवा रहे थे। तो सुंदरकांड का पाठ कर नॉन स्टॉप, तो मैं 21 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ में कर रही थी संगत जी। वो 21 दिन ख़त्म होने में कुछ ही दिन तो बचे थे, 2-3 दिन ही। तभी गुरुजी ने मेरी मम्मी को सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी जी के घर में भी सेम चीज़ रखी थी। तो उनके ना घर में किसी अलमीरा में ना 2 कीलें गड़ी हुई थी, उसी वजह से उन हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे थे संगत जी। जैसे ही मम्मी ने मुझे बताई तो मैंने फटाफट कील ढूंढना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे नहीं मिला, फिर मेरे को उस वक्त पाठ भी करना था सुंदरकांड का। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं पाठ तभी करूँगी जब आप मेरे को वो घर से निकलवा दोगे कीले बाहर। अब आपने सत्संग में सुनवा ही दिया है तो कीले भी निकलवा दो। फिर मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी इतना मैं कहाँ ढूंढूं, अलमीरा मेरे पास एक है। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू, जो कबर्ड है ना वो भी एक तरीके से अलमीरा ही है। मेरे को लगा जो लोहे की अलमारी है उसकी बात कर रहे हैं गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे सेकंड टेलीपैथी करी कि रूम में तेरे ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं जिस रूम में, तो बेडरूम का कबर्ड चेक कर। संगत जी मैंने बेडरूम के कबर्ड को खोला, चेक किया संगत जी, उसमें मेरे हस्बैंड के ही कपड़े थे सिर्फ, जिसमें उसी में ही अंदर होल बना हुआ था, उसमें 2 कीलें रखी गई थी, गाड़ी गई थी संगत जी। उसको मैं देख के हैरान हो गई, काफ़ी लंबा साइज़ था उस कील का संगत जी। मैंने
मैंने उसे उठाया और बाहर फेंका संगत जी। और ना उसके बाद ना जल प्रसाद मैंने हाथ में लिया और वहाँ पे सब जगह छिड़क दिया। और मैंने अपने हाथ पैरों पे भी जल प्रसाद छिड़का जिससे कि उसका असर ख़त्म हो जाए। उसके बाद संगत जी मैंने हस्बैंड को अपने सारी बातें बताई। उसके बाद हम लोगों का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो गया, उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो नेगेटिव एनर्जी थी ना संगत जी, वो चली गई। जो झगड़े हम लोगों के बीच होते थे वह सब कुछ ठीक हो गया महाराज की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरुजी और संगत जी। वो कीले कैसे आई, कब आई मेरे कबड़ में, मैं बताती हूँ। एक दिन मैंने अपने मंदिर गई थी मैं, तो अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे जो फ्लोर है ना उनमें मेरे इन नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, मैं ऊपर वाले में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ मैं मंदिर गई थी, तो ऊपर के फ्लोर के बाहर 2 दरवाजे हैं संगत जी। तो मेन गेट मैं बंद करके चली गई थी और पीछे का जो दरवाज़ा उसमें जाली लगी थी, पर उसका दरवाज़ा मैं बंद करना भूल गई थी संगत जी। यही मुझसे गलती हुई, यह कहेंगे कि वो वक्त ही ऐसा था। मेरे माड़े कर्म आ गए थे मेरे सामने, तो मुझे भुगतने तो थे ही संगत जी। पीछे का मैं भूल गई थी। अब भाई वहीं से संगत जी मतलब एंटर हुआ जो भी। और उन दिनों में मतलब जिन्होंने ये किया, मेरे इन लॉज थे या फिर कोई और, वही उन्होंने सब रख दिया। अब संगत जी जब मैं लौट के आई तो मैंने देखा गेट खुला है। मैं बड़ी परेशान हो गई। मेरे को लगा खाने पीने में तो कुछ ना कुछ नहीं मिलाया होगा। मैंने जो पानी रखा था वो फेंक के दोबारा भरा संगत जी। लेकिन उसके बाद जो आफत हुई ना, मैं बता नहीं सकती। पर ठीक है संगत जी, हमें जब भी बाहर जाना चाहिए तो अच्छे से देख के जाना चाहिए, वरना पता नहीं कब क्या हो जाए। घर में भी हम सेफ नहीं हैं संगत जी, पर गुरुजी कहते हैं मैं तुझे नया घर ब्लेस करूँगा। मैं तुझे हर घर से, उस घर से निकाल दूंगा जो तेरी चिंता का कारण बनता है। तो चिंता ना कर, निकाल देंगे गुरुजी। मुझे चिंता है ही नहीं संगत जी, मैं बहुत तंग आ गई हूँ उस अंतर तंत्र मंत्र से। मुझसे जो भी गलती हुई हो, किसी भी जन्म में गलती हुई हो, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। जन्म जन्म के पाप हर लो गुरुजी आप। गुरुजी आप हैं तो सब हैं संगत जी। आज चंद्र ग्रहण था प्लस होली के दिन कुछ ज़्यादा ही संगत जी ये टोने टोट के होते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही कहा था कि सावधान रहना संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे घर को, पूरे घर में पीली सरसों का छिड़काव करवा दिया था संगत जी। मैंने ग्रहण शुरू होने से पहले ही कर दिया था। फिर महाराज ने ना मतलब मुझे टेलीपैथी करी थी कि तू अपने पल्लू में भी पीली सरसों और जो लहसुन की कली होती है ना वो बांध ले संगत जी। तो मैंने वैसे भी बांध रखा था। मैंने सूट पहना था, दुपट्टे में बांध लिया और दुपट्टा मैंने ओढ़ा हुआ था संगत जी। सब गुरुजी ने मुझे सत्संग में ही सुनवाया था, तो वो सब गुरुजी ने मुझे काफ़ी सेफ रखा। हस्बैंड बाहर गए थे तो उनको भी मैंने एक टिश्यू पेपर में रैप करके दे दिया था पीली सरसों और वो लहसुन की कली। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था तो बाहर आए तो उससे वो भी सेफ हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं संगत जी। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा, उनकी भी रक्षा गुरुजी तंत्र मंत्र से बचाते हैं उनको भी संगत जी। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से आज मुझे शुक्राना सत्संग सरिता आंटी जी के चैनल पे शेयर करने का मौका मिला है, तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर से शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का मुझे मैसेज था कि तेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, उसे उसका दोस्त ही धोखा देगा। वह अंदर से नहीं चाहता कि तेरा भाई आगे बढ़े, उसको अलर्ट कर दे, बच के रहे, उसको ये सत्संग शेयर कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका। हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हर सांस का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी कृपा जो चीज़ होने वाली होती है ना गुरुपा, पहले ही हम लोगों को अलर्ट कर देते हैं। संगत जी गुरुजी सत्संग सुनवा के हमारा कष्ट कटवा देते हैं, जो चीज़ होने वाली होती है बाद में, लेकिन गुरुपा पहले ही हम लोगों को सब कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी ऐसे गुरुपा को तो मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरुपा, हर वक्त प्रणाम करती हूँ गुरुपा। आपको एक आप ही तो हैं जो हम सब बेटियों को संभाल के रखे हो गुरुपा, आपके सिवा तो और कोई नहीं है गुरुपा, आपके सिवा तो और कोई चाहेगा भी नहीं गुरुपा। हम लोग सही
तो हम लोग ही हैं आपके, आप ही सही रास्ता हमें दिखाओगे, हमारी खुशियाँ मनाएं हम लोग। आप खुश रहते हो गुरुपा, और कोई नहीं चाहता कि हम लोग खुश रहें आपके सिवा। अभी तो हम लोगों का हर हर एक कष्ट, हर एक तकलीफ़ आप दूर करते हो गुरुपा। संगत जी गुरुपा है इतना, संगत जी तो हम लोग में इतना जानती हूँ गुरुपा, अगर नहीं होते संगत जी तो पता नहीं हम लोगों का क्या ही होता। गुरुपा ने मुझे 2 बार जान बख्शी है, गुरुपा ने मुझे 2-2 बार बचाया है। मैंने गुरुपा ने, संगत जी गुरुपा का मैसेज था, आज तू तो मर जाती, तेरा तो जान उन लोगों ने ले लेनी थी। ऐसा तांत्रिक क्रिया की गई थी ना संगत जी। गुरुजी कहते हैं मैंने तुझे बचा लिया, बस तू सावधान रहा कर उन लोगों से। मैं बोलती हूँ संगत जी, मैं किस किस से सावधान रहूँ, मुझे क्या पता गुरुपा कौन मेरा शत्रु है कौन मेरा अपना है, मुझे तो नहीं पता गुरुपा। बस मुझे यही पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरी माँ से मेरी अंग संग मेरे गुरुपा रहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो बस आपके ऊपर भरोसा करके बैठी हूँ संगत जी गुरुपा, बस आपके ऊपर भरोसा ही करती हूँ मैं गुरुपा। और मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, किसी के ऊपर भी नहीं। मैं जानती हूँ संगत जी, मैं जैसी हूँ ऐसी सभी को मैं समझती हूँ। बस इतना जानती हूँ जो मेरे पास मेरे शत्रु हैं ना संगत जी, बस मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मैं नहीं समझ पाऊँगी कि कौन मेरा शत्रु है कौन मेरा मित्र है, लेकिन आप मुझे संभालोगे गुरुपा। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हैं तो मुझे कुछ हो भी नहीं पाएगा। गुरुपा मुझे संभाल रही हैं, मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे ऊपर कृपा करते हैं। हमेशा गुरुपा बोलते हैं बेटी मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं दिखाई नहीं दे रहा लेकिन तेरे साथ मैं हर वक्त हूँ। मैं समझ जाती हूँ गुरुपा आप मेरे साथ हो। मैं हमेशा आपसे ही अपनी चिंता व्यक्त करती हूँ, मैं आपके सामने ही रोती हूँ और आप मुझे समझाते भी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा मुझे समझाते हैं संगत जी, आपने तो कभी नहीं समझा संगत जी। अपने जो होते हैं ना वो अपने नहीं होते हैं, सिर्फ अपने हमारे गुरुजी हैं जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। अपने तो ऐसे होते हैं जो हमारा हालचाल भी नहीं पूछते। गुरुजी तो हमारे मैसेजेस के थ्रू हालचाल पूछते हैं। माँ अपने बच्चों से हर समय पूछती है कि बेटा कैसा है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है। उस तरह गुरुपा हमसे पूछते हैं कि बेटी क्यों रो रही है, क्या हुआ, रोया मत कर। जिस तरह एक बच्चा रोते रोते अपने पिता के पास जाकर उसे अपना सारा दुख रख देता है, उसी तरह हम भी अपने गुरुपा के पास जाके रोते हैं, सब बताते हैं। मैं गुरुपा आप मेरी हर बात सुनते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने मुझे बहुत संभाला है गुरुपा, बहुत बहुत बार संभाला है गुरुपा ने मुझे हर दर्द हर तकलीफ़ से बाहर निकाला है संगत जी। गुरुपा हमेशा बोलते हैं बेटी उन लोगों को माफ़ कर दे और तू आगे बढ़, चिंता मत कर, जो तेरा साथ नहीं दिए ना अब उनके साथ कोई नहीं देगा, तू बस शुक्राना कर। गुरुजी मैं आपका हर दम शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी जब हम परेशान होते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारा मन भटक जाता है। मेरे जो शत्रु हैं ना संगत जी, मेरे साथ जितना गंदा गंदा काम किए हैं ना संगत जी, वो मेरे सामने अगर तकलीफ़ में हो तो मैं ज़रूर उनके पास जाऊंगी संगत जी। मैं जब गुरुपा से जुड़ी नहीं थी संगत जी तब भी मैं जाती थी और तब भी मैं उनको मानती थी। ये फिर भी संगत जी जो है मेरे साथ इतना गलत हुआ, पर लेकिन जब मैंने दिल से गुरुपा को बोलना शुरू किया, जब मैं गुरुपा से तकलीफ़ें बतानी शुरू की, वो एक होता है ना संगत जी कि हम जा रहे हैं और दर्शन कर लिए आ गए, तो गुरुपा नहीं सुनते हैं, हमें उनको बोलना पड़ता है, उनको तकलीफ़ें सुनानी पड़ती हैं। जब गुरुपा हमारा साथ देते हैं और हमें अपना मानते हैं संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। गुरुपा आपकी जितनी बड़ाइयाँ करूँ कम है गुरुपा, मुझ में कभी अहंकार नहीं आने देना गुरुपा, हमेशा मुझे संभालना, अपनी इस बेटी को हमेशा अच्छा रास्ता दिखाना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज शुक्रवार है, शुक्राना करने का दिन है। यह सत्संग संगत जी मार्च का है और मुझे ये सत्संग शेयर करने में देर हो गई, उसके लिए गुरुपा आपसे बहुत बहुत सॉरी। संगत जी एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
एक आंटी जी का मैंने सत्संग सुना था अपने अंकल जी का। उनका था, हेल्थ से परेशान थे वो, जिनकी प्लेटलेट्स 28,000 बची हुई थी। पर उन्होंने टेस्ट करवाया तो मैं उन आंटी जी के हस्बैंड के लिए गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि उनके हस्बैंड की जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए। जिस तरह आपने मेरी मम्मी को ठीक किया है ना गुरुजी, उनकी बीमारी डिटेक्ट हुई थी तो उनकी प्लेटलेट्स 28,000 ही थी। पर आज गुरुपा, माता रानी और हनुमान जी की कृपा से मेरी जो मम्मी है वो ठीक हो गई हैं। अंकल जी की भी हेल्थ भी ठीक कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोबारा सत्संग भी उसी दिन का था संगत जी। एक आंटी बोल रहे थे कि उनके पास ट्रिप के लिए पैसे कम थे और वह अपने परिवार के साथ अच्छे से ट्रिप एंजॉय करना चाहती थी और उनको पैसों की ज़रूरत थी। गुरुपा ने उन पर अपनी मेहर की संगत जी। मैं ये सत्संग इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज के मेरे जो 2 सत्संग हैं, यह सत्संग उन्हीं 2 सत्संगों जैसे ही हैं। पहला सत्संग संगत जी, जब 2 साल पहले मेरी मम्मी बहुत बीमार थी तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे फ्रेंड्स कॉल करते थे तो मैं उनके आगे रोना शुरू कर देती थी। तो मेरी एक फ्रेंड जो उस टाइम अपने घर ग्वालियर में गई हुई थी, उसने कहा तू चिंता मत कर, आंटी ठीक हो जाएंगी। मैं मेरी मम्मी के लिए ग्वालियर में स्थित डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर गई और अर्जी लगाई। उस मंदिर का नाम था दद्दुआ धाम। बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आते थे। मैंने बोला ठीक है, तो मेरी अर्जी लगा कर आ जा, जब भी मम्मी ठीक हो जाएंगी तो मम्मी के साथ मैं उस धाम चली जाऊँगी हाज़िरी लगाने और मत्था टेकने। 2 साल बाद जब मम्मी ठीक होने लगी तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो हम ग्वालियर जाना है। मम्मी को लगा कि कहीं ट्रैवल करते टाइम फिर से तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये अभी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मैंने गुरुपा और दद्दुआ सरकार से बोला कि मैं मम्मी को दर्शन करवाने के लिए लाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ अपनी कृपा बनाए रखना और मम्मी को ठीक रखना, क्योंकि मैं अपनी ही जिम्मेदारी पर उन्हें इतनी दूर लेकर जा रही हूँ। उनके हेल्थ इश्यूज़ के बाद मुझे डर भी था और भरोसा भी। मैंने मम्मी को बोला कि आप चलो, कुछ नहीं होगा। बस फिर क्या था, हमने 2 दिन मंदिर जाना था, दद्दुआ सरकार के दर्शन करना, वहाँ महाराज जी से मिलना और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना। सब 2 दिन में पूरा हो गया, वह भी बिना किसी विघ्न बाधा के। इतने टाइम से मेरे मन में भी बहुत हलचल थी कि मैंने सोचा है वह मुझसे पूरा होगा या नहीं। और संगत जी, प्लान ऐसा बना कि संडे को हम ग्वालियर से दिल्ली वापस पहुँचे और मंडे को हमने बड़े मंदिर गुरुपा के दर्शन किए। गुरुपा के दर्शन का प्लान बन गया, या फिर यूँ कहें संगत जी, गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुलाने का सारा इंतज़ाम कर दिया था। मेरा बहुत मन था कि मैं मम्मी और मामी के साथ बड़े मंदिर जाऊं। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, आपने वह सब करने में मेरी मदद की जो मैं सब सोच रही थी, पूरा नहीं कर पा रही थी। मेरी मम्मी को ब्लेस करने और हमें डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग, मैं और मेरी मम्मी 2 साल के से डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हुए इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे कि हमें कभी घूमने का मौका ही नहीं मिला दूर जाने का, क्योंकि पैसे कभी बचते ही नहीं थे और हमारे घर का पेंट इतना ख़राब हो गया था, पूरा घर उजड़ा हुआ सा लग रहा था। फिर मुझे अचानक एक दिन सूझा कि क्यों ना घर में पेंट करवाया जाए, पर पेंटिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जितना हमारा बजट है उससे कहीं ज़्यादा, पर गुरुपा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। संगत जी, मैंने पेंटर भैया से ऐसे ही बजट पूछ लिया तो काम शुरू करवा दिया। मेरी मम्मी हर बार पेंट करवाने से डरती थी, क्योंकि उनको लगता था जितनी बार भी घर में पेंट हुआ उतनी बार कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है पास्ट में। यह सब सोचकर मुझे बहुत टेंशन हुई, क्योंकि इससे पहले मैंने भी खुद देखा है कि क्या क्या हुआ हमारे घर पर। इस बार मैंने गुरुपा का नाम लिया और मम्मी को बोला अब कुछ नहीं होगा, आप बस चिंता मत करो और पॉजिटिव रहो। संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर सिर्फ गुरुपा की वजह से ही थी। मुझे पता था कि यह सब देख लेंगे। जय गुरु जी। फाइनली 4 दिन पहले हमारा पेंटिंग का काम पूरा हुआ और अब घर सुंदर और स्पेशियस लग रहा था। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हमारे घर और परिवार को किसी भी बुरी नज़र से बचाने का शुक्राना, दूर रखना गुरुपा नेगेटिविटी को। इसी बीच मेरी मम्मी के मुंह से बस यूँ ही निकल गया कि पशुपतिनाथ मंदिर जाना था कभी, और मम्मी की वह बात मेरे दिमाग में रह गई और चलती रही। मैंने सोचा मम्मी कभी ऐसा बोलती नहीं है, लेकिन अगर बोला है तो मुझे पूरा करना चाहिए, पर पेंटिंग का खर्चा और नेपाल जाने के लिए अच्छा खासा बजट होना चाहिए। फिर मैंने गुरुपा से बोला कि कुछ तो संकेत दो, अगर मुझे सच में जाना चाहिए तो। तभी इंस्टा में स्क्रॉल करते हुए पशुपतिनाथ मंदिर का एक वीडियो आया और मैंने उसमें गुरुजी की हाँ समझी और तुरंत फ़्लाइट की टिकट करवा दी। मैंने सोचा जो होगा अब सब गुरुजी देख लेंगे। बस मेरी यही अरदास है गुरुपा से कि मैं पहली बार मम्मी को खुद से इतनी दूर लेकर जा रही हूँ और यह उनकी पहली फ़्लाइट यात्रा होगी। मुझ प्लीज़ गुरुपा हमारी जर्नी और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन अच्छे से करवा देना और मम्मी की तबीयत भी ठीक रखना।
बस मैं आपके भरोसे गुरुजी यह सब कुछ कर रही हूँ, अच्छे से करवा देना। सॉरी संगत जी, सत्संग बड़ा हो गया है और मैं सत्संग आने के बाद शेयर करूँगी। जय पशुपतिनाथ भगवान की जय, दुधवा सरकार की जय। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। संगत जी, यदि आपने सत्संग को पूरे दिल से सुना है तो यकीन मानिए गुरुजी का कोई ना कोई संदेश आपके दिल तक ज़रूर पहुंचा होगा। हो सकता है आपके जीवन की समस्या अभी समाप्त ना हुई हो, लेकिन विश्वास रखिए गुरुजी ने उस समस्या पर काम करना शुरू कर दिया है। याद रखिए, जब बीज बोया जाता है तो उसी दिन पेड़ नहीं बनता, समय लगता है। ठीक उसी तरह तब गुरुजी की कृपा काम करती है तो उसका फल भी सही समय पर मिलता है। इसलिए अधीर मत बनिए, निराश मत होइए, बस विश्वास। घर में सुख हो तो शुक्राना करिए, दुख हो तो भी शुक्राना करना है संगत जी। मिले तो शुक्राना, ना मिले तो भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी जो देते हैं ना वो भी कृपा ही होती है, और जो नहीं देते वो सबसे बड़ी कृपा की तैयारी हो रही होती है। संगत जी, जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ आप सबसे कि गुरुजी जिस तरह आपने आज हमें इस सत्संग में बैठने का अवसर दिया है ना, उसी तरह हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। बस आपसे यही विनती है। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हर दुखी के जीवन में खुशियां भरना, हर बीमार को स्वस्थ कर देना गुरुजी, हर परेशान व्यक्ति को शांति देना, और सबसे बड़ी बात, हमें हमेशा अपना शुक्राना करने की शक्ति देना। संगत जी, अगर इस सत्संग ने आपके दिल को, तो आज सोने से पहले गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना, और 2 मिनट गुरुजी को याद करके एक बार ज़रूर कहना, गुरुजी जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो आगे देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना। इसी विश्वास और प्रेम के साथ बोलेंगे हम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।